हम दृष्टिहीन नहीं हैं। ये सर्द खंडहर बीते युग के हस्ताक्षर, भग्न इच्छाएं, भग्न आकृतियां, भग्न आशाएं, भग्न संस्कृतियां, भग्न प्राचीरें, भग्न सोपानों के ये पत्थर, बीते युग के हस्ताक्षर, ये सर्द खंडहर। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम वर्मा आज प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी कविता हम दृष्टिहीन नहीं हैं। इसमें मैंने महाभारत युद्ध में विपक्ष के तर्कों का व्यंग विश्लेषण किया है। कोई भी युद्ध केवल अस्त्रों शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता। युद्ध की अग्नि पक्ष और विपक्ष दोनों के विचारों की आहुति से प्रज्वलित होती है। दोनों प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए जब आमने सामने होते हैं, वे अपनी अपनी दृष्टि में सही होते हैं। मैं जब भी दिल्ली के पुराने किले में प्रवेश करती, मुझे उसकी भग्न अट्टालिकाओं में कुछ रहस्यमय छायाकृतियां उभरती दिखती और मेरा मन उनकी दबी कुंठाओं व यंत्रणाओं को टटोलने के लिए अधीर हो उठता। प्रस्तुत है हम दृष्टिहीन नहीं हैं। धृतराष्ट्र। सच कहो धृतराष्ट्र, तुम दृष्टिहीन नहीं थे ना? दृष्टि होने पर जो कुछ भी दिखता है हर किसी को, वह सब तुम्हें भी दिखता था ना? अपनी संतान के राज्याभिषेक का उत्सव जैसा दिखता है हर सम्राट को, बिल्कुल वैसा ही तुम्हें भी दिखता था ना? यह तो कोई अंधा भी देख सकता है कि किसी भी युवराज के साहस में कुछ अंश दुस्साहस का होता ही है। अपने राज्याधिकारी पुत्र प्रिय दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं को संयमित करना, उसके स्वाभिमान को अपमानित करना, क्या तुम जैसे महान राजन के राजत्व को शोभा देता? तुम उस राज सिंहासन पर विराजमान थे जिसे पांडु ने स्वेच्छा से त्याग दिया था। तुम हस्तिनापुर के सम्राट थे और तुम्हारी हठधर्मिता राजाज्ञा सम्राट की मनःस्थिति पर निर्भर है। उसका औचित्य प्रमाणित करने के लिए किसी सम्राट को बाध्य किया जा सकता है क्या? दृष्टि होने अथवा ना होने का तो प्रश्न ही नहीं। तुम्हारे अनुसार ऐसे असंगत तर्क केवल वही देते हैं जो वास्तव में स्वयं दृष्टिहीन हैं। गांधारी। माता गांधारी, तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली तो क्या हुआ? संसार में ऐसी कौन सी मां है जिसकी आंखों पर पुत्र मोह की पट्टी न बंधी हो? मातृ हृदय पुत्र दोष कभी स्वीकार कर पाया क्या? तुम्हारे प्रिय दुर्योधन ने वंशवधु द्रौपदी पर इंद्रप्रस्थ के माया महल में अपशब्दों से प्रहार करने का आरोप लगाया
और तुमने मान लिया। तुम स्वयं उस घटना की साक्षी नहीं थी, पर उस आरोप को बिना किसी प्रामाणिकता के स्वीकार कर लेना तुम्हारे मातृत्व का साक्ष्य अवश्य है। जब पूरा राजमहल एक स्त्री के भयाकुल आर्तनाद से थरथरा रहा था, तुम यदि चाहती राज सिंहासन की मर्यादा भंग करने के अपराध में अपने पुत्र को स्वयं दंडित कर सकती थी, उसे युवराज पद से वंचित कर सकती थी। उस समय तुम किसी राजाज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी क्या? गांधारी, तुमने अपने पुत्र को वज्र शरीर देते समय किसी राजाज्ञा की प्रतीक्षा नहीं की। कृष्ण को श्राप देते समय किसी राजाज्ञा की प्रतीक्षा नहीं की। पर जब एक प्रताड़ित स्त्री का क्रंदन हस्तिनापुर के साम्राज्ञी के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा कर रहा था, तुम किस राजाज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी? जब तुम्हारे भीतर की साम्राज्ञी और मां दोनों आमने सामने थीं, तब मौन रहे मातृत्व के आवरण में अपनी दृष्टि को ढक लेना कितना सहज और स्वाभाविक विकल्प था ना? तुम्हारा वह मौन युद्ध के रक्त रंजित पृष्ठ रचने का निमित्त कैसे हो सकता है? इतिहास की दृष्टि में तुमने कितनी चतुराई से वह निमित्त पांचाली को बना दिया। उस द्यूत गृह के भीतर हो रहे द्यूत से भी बड़ा द्यूत क्या तुम नहीं खेल रही थी गांधारी, बाहर रहकर? अपनी सिद्ध हस्तवाणी से कृष्ण को श्राप देने वाली हस्तिनापुर की साम्राज्ञी, क्या उस युग निर्णायक क्षण में तुम्हारा मौन दृष्टिहीनता का वह बिंदु नहीं जहां स्त्री स्वयं अपनी ही हार का कारण बन जाती है? हर युग में भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म, तुम्हारा उत्तरदायित्व व निष्ठा केवल हस्तिनापुर के राज सिंहासन के प्रति थी। उस कर्तव्य पालन में तुम लेश मात्र भी नहीं चूके। विमाता सत्यवती की वंशावली हेतु हस्तिनापुर के युवराज होते हुए भी तुमने राज सिंहासन त्यागा, आजीवन अविवाहित रहने की कठोर प्रतिज्ञा भी कर ली और शीश पर धारण कर लिया राज मुकुट के स्थान पर अपनी इस भीष्म प्रतिज्ञा का अहंकार। पर हस्तिनापुर के महिमा मंडन और विस्तार के लिए क्या तुमने अपने दंभ और बल का प्रदर्शन करते हुए किसी भी राजकन्या के स्वयंवर में पहुंच उसके स्वैच्छिक वरचयन के अधिकार को खंडित नहीं किया? नारी सुलभ कोमल भावनाओं को तिरस्कृत नहीं किया? पता नहीं इतिहासकार इस सत्य को क्यों स्वीकार नहीं कर पाते कि तुम्हारा राजनैतिक चातुर्य सिंहासन के उच्च लक्ष्य को समर्पित था। तुम जैसे यशस्वी वीर योद्धा से अपनी कुलवधू को संरक्षण देने की आशा कैसे की जा सकती थी? यह तुम्हारे शौर्य पराक्रम का अपमान नहीं होता क्या? द्रोण, गुरु द्रोण अपने जीवन की विसंगतियों का परिमार्जन करने की धुन में महत्वाकांक्षाओं की वेदी पर तुम्हारे विवेक ने अपनी आहुति
स्वयं ही दे दी थी। ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी अपने पुत्र अश्वत्थामा को राजसी सुख और वैभव देने का मोह तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बन गया। कितना सरल गणित था तुम्हारा। अपनी युद्ध विद्या कौशल से अर्जुन को पांचाल नरेश द्रुपद को पराजित करने का साधन बनाना और अश्वत्थामा को राजत्व अधिकार देने की अपनी लालसा पूर्ण करना। पर महाभारत युद्ध की निर्णायक स्थिति में तुम उसी अर्जुन का साथ देने से पीछे हट गए। हाँ, तुम हस्तिनापुर के राजकुमारों के शस्त्र शिक्षण के लिए ही नियुक्त किए गए थे। राजवंश का पक्ष लेने के अतिरिक्त तुम कोई और पक्ष ले ही कैसे सकते थे? यह तो राजद्रोह हो जाता। कुरुक्षेत्र में घूम रहे कर्म व धर्म के चक्रव्यूह के बाहर आर्यवर्त के खंडित भूभाग को एक अखंड राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य तुम्हारे लिए पूर्णतया असंगत व अस्पृश्य ही था। कौरव पुत्रों, तुम जन्मे ही थे उद्दंड अहंकार से ओतप्रोत हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती पर अपनी वंशावली का गौरवमय भविष्य रचने के लिए। राज मुकुट धारण करने योग्य शीश पर विपक्ष की ओर से दोषारोपण होना स्वाभाविक है। इससे विचलित हो उस माखनचोर धूर्त ग्वाले कृष्ण के अनुरोध पर केवल युद्ध डालने के लिए पंचग्राम देने की मूर्खता कोई भावी सम्राट कैसे कर सकता है? पांडव पुत्रों, तुम राज्य के अधिकारी कभी थे ही नहीं। वंशज होना उस पिता का जिसने राज्य त्याग दिया हो अधिकार की पुष्टि कैसे कर सकता है? ऐसी कौन सी योग्यता थी तुम में जिसके लिए राजधर्म से अन्याय किया जाता? उदार हृदय और सभ्य व्यवहार जैसा हास्यास्पद आचरण राजसी अलंकारों की श्रेणी में कौन मानता है? राजधर्म शासन का मूल मंत्र है, शासक का नीति तंत्र है। भले ही धर्म स्वयं क्षत विक्षत क्यों ना हो जाए, उसकी परिभाषा ही खंड खंड क्यों ना हो जाए, राजधर्म का निरादर युग कैसे वहन कर सकता है? अरे अंगराज कर्ण, पधारो। तुम्हारा अभिनंदन किए बिना इस युग की अंधगाथा पूर्ण कैसे होगी? पौरुष में केवल तुम पूर्ण पुरुष के सर्वाधिक समीप थे। तुम जैसा बलिष्ठ तपा हुआ योद्धा, दानवीर, मैत्री का सर्वोत्तम प्रतीक पूरी धरती पर नहीं हुआ। यही नहीं, तुम तो पांचाली के लिए भी हर प्रकार से उपयुक्त थे, पर स्वयंवर में उसी ने तुम्हें अनुपयुक्त घोषित कर दिया। तुम्हारे विरुद्ध अशिष्ट और तिरस्कार भरे वचनों का प्रयोग किया और तुमने उसकी निर्लज्जता को निर्विकार भाव से सह लिया। क्या यह कारण पर्याप्त नहीं था राजसभा में उसी पांचाली के तिरस्कार के समय तुम्हारे हस्तक्षेप ना करने का?
उसके लिए तुमने यदि कोई अपशब्द बोल भी दिया तो क्या हुआ? वह ना तो मिथ्या था और ना ही अतिशयोक्ति। उसे जो अपवाद सहन करना पड़ा उसके उत्तरदायी तुम नहीं थे ना? तुम्हारा उसने स्वयंवर में विरोध किया था। उस अपमान के उत्तरदायी तो उसके वे 5 पति थे जिन्हें उसने उनकी नीति कुशल माता कुंती की आज्ञा से पांडुपुत्रों को एक सूत्र में बांधने के लिए निर्विरोध स्वीकार कर लिया था। अभागे कर्ण, तुम्हें जन्म लेते ही तुम्हारी उसी नीति कुशल मां ने छोड़ दिया था अनीतिपूर्ण अपवादों की जलधार में बहने के लिए अकेला। महाभारत के इतिहास के हर पृष्ठ पर रक्त की हर धारा के समकक्ष तुम्हारी अश्रुधारा बहती रही है। इस पर भी सर्वाधिक अपेक्षाएं तुम्ही से की जाती रही हैं। न जाने क्यों कहा जाता है कि तुम चाहते तो चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु की सामूहिक हत्या को भी रोक सकते थे, अपने पौरुष का मान रख सकते थे, पर उसका कोई पर्याप्त कारण भी तो हो। क्या हुआ यदि एक अबोध बालक को घेर कर, रथ से गिराकर, निशस्त्र होते हुए भी सबके साथ अट्टहास करते हुए उस पर प्रहार कर तुमने स्वयं ही अपने पौरुष को लज्जित कर दिया? पौरुष के सामने मित्रता को कैसे लज्जित किया जा सकता था? हा दानवीर कर्ण, उस मृत प्राय बालक को तुमने उसके जीवन के अंतिम क्षणों में समीप ही स्थित जलाशय से अंजुलि भर जल भी न दिया। फिर यदि महाभारत के अंतिम समय में उसी जलाशय में तुम्हारा रथ फंस गया और उसे निकालते समय तुम्हें शस्त्रहीन देख अर्जुन ने तुम पर बाण चला दिया, तो इतना विलाप क्यों? स्वनिर्मित आत्मग्लानि किसी भी मनुष्य को कितना असहाय बना देती है, भले ही वह मनुष्य स्वर्णिम आभा से युक्त सूर्य पुत्र रश्मि रथी ही क्यों ना हो। कृष्ण, अरे कृष्ण, तनिक ठहरो, अपनी लीला को पल भर के लिए विश्राम दो। सबको इतना कुछ सुनाते हो, कभी विपक्ष के तर्क भी सुन लिया करो। विपक्ष के अनुसार तुम्हें कुछ समझाना ही व्यर्थ है। तुम अनर्थ में भी अर्थ ढूंढ लेते हो। सबको इतनी ज्ञान भरी बातें बताते हो, पर विपक्ष जो पूछता है वह नहीं बताते। इन भग्न खंडहरों में विपक्ष के प्रश्न कब से गूंज रहे हैं, आज उत्तर दे ही दो। बताओ, तुम्हें जहां होना चाहिए तुम वहां क्यों नहीं हो? जहां नहीं होना चाहिए वहां क्यों प्रकट हो जाते हो? ज्ञानी तुम्हें त्रैलोक्य स्वामी कहते हैं, पर तुम्हारे पास अपना कोई ठौर नहीं है क्या? तुम्हारे पांव कहीं टिकते ही नहीं। मथुरा के कारागृह से जो भागे तो फिर भागते ही रहे। वृंदावन में रहते, गोपियों संग रास रचाते, अपनी स्वर्णिम द्वारिका में रहते, जिन 11,008 रानियों से विवाह किया था उनके संग रनिवास का आनंद लूटते। माना पांडव तुम्हारे बंधु हैं, पर यह क्या, जब तब चले आते हो तुम हमारे हस्तिनापुर की ओर। हमें अपनी कुटिल दृष्टि से क्यों घूरते रहते हो?
हम तुम्हारे सब दांव पेच समझते हैं, पर तुम्हारे संबंधों के रहस्य हमारी समझ से परे हैं। पांचाल नरेश के आग्रह पर भी जिस द्रौपदी से तुमने विवाह नहीं किया, उससे तुम्हारा संबंध क्या है? उसके चीरहरण के समय तुम उस द्यूत सभा में कहां से प्रकट हो गए? वह कौन है तुम्हारी जिसके लिए सदा तत्पर रहते हो? हम जो चाहते हैं तुम सदा उससे विपरीत ही क्यों चाहते हो? हम जो करते हैं तुम सदा उससे विपरीत ही क्यों करते हो? तुम सोचते हो कि तुम सब जानते हो, पर तुम ये कहां जानते हो कि हम वो जानना ही नहीं चाहते जो तुम चाहते हो कि हम जाने। तुम्हारे ये मुक्ति युक्ति जैसे तर्क हमारे विचार प्रवाह में केवल विघ्न ही उत्पन्न करते हैं। इन्हें अपने अन्य सभी रहस्यों के साथ अपने फेंटे में ही बांधे रहो। हमें जो नहीं दिखता मत दिखाओ, हमें जो देखना है स्वयं देख लेंगे हम। और तुम्हारे ये बुद्धिजीवी इतिहासवेत्ता भक्तगण, इनसे कैसा उपालंब। इन्होंने कभी तुम्हारी अंधभक्ति छोड़ आंखें खोल हमारे तर्कों को सुना होता, हमारे मापदंडों को देखा होता, तो जान पाते युग भले ही अंधा हो, हम दृष्टिहीन नहीं हैं।